मौजूद है शाहिद हाशमी साहब और तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बात कर लेंगे सबसे पहले शाहिद हाशमी साहब से। सर, कल का मैच देखा, बड़ा अफसोसनाक मैच था और मैं तो मतलब मेरे पास अल्फाज ही नहीं है अपने गम गुस्से का इजहार करने के लिए। क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसे ही एक तारीखी मौका था और पाकिस्तान टीम को इस तारीखी मौके को मजीद तारीखी बनाना था। मैच जीतकर वो 2 मैच ट्राई सीरीज में न्यूजीलैंड से हार चुके थे, लेकिन अपनी गलतियों पर कोई तवज्जो नहीं दे रहे, अपनी गलतियों पर कोई अबूर नहीं है पाकिस्तानी टीम को। कप्तान आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कोई हेड कोच आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहते हैं कि हम अपनी गलतियों से सीख रहे हैं, गलतियों पे अबूर करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा। ये जो डॉट बॉल की बीमारी है तो बहुत बुरी, बहुत पुरानी बीमारी है। हमने ट्राई सीरीज के पहले मैच में 139 डॉट बॉल खेली, दूसरा मैच हम जीते लेकिन उसमें भी हमने 113 डॉट बॉल्स खेली, तीसरा मैच हम फिर हारे, उसमें हमने 170 डॉट बॉल खेली और कल हमने 162 डॉट बॉल्स खेली। पहले 20 ओवर में ही हमने इतना मुश्किल कर लिया था अपने लिए टारगेट। पहले 20 ओवर की जो 120 गेंदें होती हैं उसमें हमने 85 डॉट बॉल्स खेली। जब आप इस तरह चेज करेंगे 300 रन को तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। न्यूजीलैंड की बैटिंग से सीखें, वो भी कोई पहले 20-25 ओवर में बहुत तेज नहीं खेले थे, उनके 40 ओवर में 207 रन स्कोर था और उनकी कप्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पोस्ट मैच उसमें आके कमेंट दिया कि हम तो सोच रहे थे 260-270 होंगे, ये तो 320 हो गए, हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात थी। तो पाकिस्तानी टीम अपनी गलतियों पे काबू नहीं पा रही। डेथ बॉलिंग हमारी आखिरी 10 ओवर बहुत ज़्यादा कॉस्ट कर रही है। हमारे जिन फास्ट बॉलर्स पे हमें तकिया था, जिन पे तकिया था वही रन्स देने लगे, बहुत रन्स दे रहे हैं वो, जिसकी वजह से बैट्समैनों के ऊपर एक प्रेशर पड़ रहा है। फिर सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि फ़खर को इंजरी हो गई। हमें ये बताया गया कि उनके राइट साइड ऑफ द चेस्ट में मस्कुलर पेन हुआ है और उनका अब स्कैन होगा और उनकी आगे शिरकत का फैसला उसी स्कैन की रिपोर्ट पर होगा। तौसीफ साहब, आपकी तरफ आती हूँ जरा। पहले हमने एक तो इतने रन्स क्यों बनाने दिए? ये जो 100 रन पड़ा है आखिरी 10 ओवर्स में, ये क्या हुआ? और हमारे जो बॉलिंग है वो एक तरह से एक्सपोज हो गई। हमारे पास कोई स्पिनर नहीं है रेगुलर। दूसरी हम बात करें, एक स्पिनर की हमें शदीद अशद ज़रूरत लगी। पाकिस्तान और इंडियन सब कॉन्टिनेंट विकेट पे आपको ज़रूरत होती है स्पिन अटैक की। बाकी हमारे फास्ट बॉलर, हमने उन पे रिलाय किया, कितने उन्होंने धड़ाधड़ रन्स दिए, ये हुआ क्या? आप क्या समराइज करेंगे? देखिए, शुक्रिया। बात यह है कि वो तो बात निकल गई कि हमने एक और स्पिनर नहीं लिया, हमने एक और ओपनर नहीं लिया, हमें लेना चाहिए था। वो कह रहे हैं जी नहीं, हम तो इस बेस्ट ही नजर आ रही, बाकी सब पागल हैं जो बैठे हुए हैं वहाँ पे। सॉरी टू से मेरे अल्फाज ऐसे हैं कि इतने ग्रेट प्लेयर बात कर रहे हैं। दुनिया की टीमें आपके लिए जो स्ट्रेटेजी बना के ला रही हैं, आपका उधर तो ध्यान ही नहीं है, आपका ध्यान है कहीं और। आपने टीम को ऐसे लावारिस छोड़ दिया है और फिर आकिब साहब माशाल्लाह हर चीज़ वो चाहते हैं कि मैं ही कर लूँ और वो कर रहे हैं। वो लिख के आए कि जी नकवी साहब को एक साइड में लग गए, वो अपने चीज़ें कर रहे थे, मगर मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा इनके हाथ में सब कुछ छोड़ दिया। बात यह है कि इनको, अब मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ कि इनको पता ही नहीं है कि हमने करना क्या। पहले जो फाइनल हुआ उसमें आपने पहले जो है बैटिंग कर ली, अच्छा जी, उसके बाद आप आ गए आज, तो आज आपने फील्डिंग कर ली। क्या आपको अपनी बॉलिंग पे तो एतमाद है ही नहीं, किसी भी हाल में नहीं है। और बैटिंग जो है वो उस लिहाज से बेहतर कर रही है, यानी कि 270-80 कर रही है वो, लेकिन वो जिस तरह कर रही है मुझे भी पता है, आपको भी पता है किस तरह कर रही है। और बिल्कुल सवाल यही है कि रिजवान आन के इतनी तेजी में बोलते हैं कि कुछ समझ भी नहीं आता कि बोल क्या रहे हैं और क्या कहना है उन्हें। कल भी ड्रेसिंग रूम में उन्होंने पता नहीं अजीब टाइप की हम चैंपियन हैं। चैंपियन काहे के चैंपियन हो यार? आपको चैंपियन अंदर नजर आता है। उनको देखा आपने खेलते हुए, वो किस तरह बैटिंग करते हैं? उनके ऊपर तो बहुत प्रेशर है, वो दूसरी कंट्री में आके खेल रहे हैं। आपको 3 मैच जो है वो उसमें पूरे 4-6-8 दिन में आपको हरा के चले गए स्ट्रेटेजी की वजह से। आपके पास क्या स्ट्रेटेजी है? वो टीम को तो छोड़ ही दें कि वो क्या, आपके पास स्ट्रेटेजी है ही नहीं। हारिस रऊफ का क्या फर्ज बन रहा है कि भाई आप खिलाओ आकिब जावेद साहब। अभी भी आप लोग माने न माने, नकवी साहब ने डील तो छोड़ी है,
ये अंदर से सबके हालत देख रहा हूं मैं कि क्या है। हारिस रऊफ को जरूरत क्या थी आपको खिलाने की? भाई बाद अगले मैच खेल लेता, दूसरे भी तो आपके पास बैठे, लेकिन दूसरे भी रन दे रहे थे, लेकिन वो फिट ही नहीं था आखिरी। आप खुशदिल और सलमान के ओवर्स की बात करें, खुशदिल से 7 कराए, सलमान से 3 कराए, दोनों के मिला के तकरीबन 55 के करीब ये रन्स बनते हैं। विकेट नहीं है, लेकिन बहरहाल ये इतने एक्सपेंसिव साबित नहीं हुए। क्या इनसे और भी ओवर कराए जा सकते थे आपके ख्याल में विकेट को देखते हुए तौसीफ साहब? आपने देखा वो कैसा टर्न कर रहे थे, इतना लंबा लंबा टर्न कर रहे थे। कोई पिच में ऐसा कुछ नहीं हुआ था जो आप सोच रहे हैं। आप डॉट बॉल्स और ये सब चीजें तो पुरानी बीमारियां आई है हमारी, और ये अब देख रहे, बिल्कुल आपने ठीक कहा। आपको पता ही नहीं है कि हमें कब किससे बॉलिंग करानी है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आपको मालूम नहीं, कभी आप करवाते हैं बॉलिंग उससे और कभी नहीं करवाते। और फिर वाकई सही कहा आपने, इतने ओवर बचा के आप दूसरों के 2 ओवर दिए, 3 ओवर सलमान अली आगा को दिए आपने। मतलब कुछ है ही नहीं, उनको समझ नहीं आ रही है कि हम करें तो करें क्या। उनको बस ये था कि हमारा किंग करेगा। कल किंग कर दिया ना, 80 बॉलों में किया, उसने कहीं भी किया। किंग ने कल रन क्या कर कहें इस सेंचुरी को, क्या नाम दें? तालियां बजाएं। क्या नाम देंगे आप बताएं? आपके पास चॉइसेस ही कोई नहीं, फिर आप क्यों नहीं आ रहा है भाई? और वो भी सऊद शकील, खैर मना नहीं कर सकते अपनी जगह, भाई वाइस कप्तान भी हैं कई जगहों पे। आप भाई बोलो मैं यहाँ का प्लेयर नहीं हूँ, इस नंबर का प्लेयर नहीं हूँ। रिजवान आप खुद तो करते रहे ना ओपनिंग, आप क्यों नहीं आ गए भाई? आप क्यों नहीं आ गए भाई? बात यह है कि जो बाहर बैठे हैं वो भी नाकारा, जो अंदर खेल रहे हैं उनकी तो अल्लाह माफ करे। अब हाथ में दे दिया किसी के ना, तो ठीक है, करने दें उन्हें। इस वक्त भी हम तो दुआ अभी भी करेंगे। पाकिस्तान नेशनल उसके बारे में सोचें, बात ना करें कोई, क्यों नहीं करें? हम करेंगे बात, क्रिकेट पे हम बात करेंगे, हम पर्सनल नहीं होते। आप गलत कर रहे हैं, हम गलत आपको कहेंगे। आपने जो 3-4 दिन में हमें रुला के रख दिया सबको, यार आप किस तरह की खेल रहे हो? लेकिन आपके जो ही नहीं रहते, आप कहते हैं हम चैंपियन है। कोई चैंपियन नहीं है। आप बना चुके वो जो